आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है द वेस्टलैंड। ये मूवी 6 जनवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और इस मूवी के चंद अहम कैरेक्टर्स में शामिल हैं सल्वाडोर, उसकी वाइफ और उसका बेटा डाइगो। वो दुनिया से अलग एक घर में रहते हैं और उसके बाप ने उस घर के गिर्द घेरा बनाया हुआ था और उनका ख्याल था इसके आगे वो खूनी दरिंदा रहता है जो इंसानों को कत्ल करता है। मूवी के शुरुआत में हमें डाइगो दिखाया जाता है जो लकड़ी की मूर्तियों से डरकर अपने बिस्तर में छुप रहा था। उनका टॉयलेट उनके घर से थोड़ा सा हटकर था और रात की तारीकी में डाइगो टॉयलेट जाने के लिए अपने बाप के साथ निकलता है और उसके बाप के हाथ में गन होती है। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनके घर के बाहर कोई खौफनाक चीज़ मौजूद है और उसकी माँ खिड़की से उन दोनों को देख रही होती है। फिर वो जब घर लौटते हैं तो उसकी माँ उससे पूछती है कि डाइगो क्या तुम डर रहे हो? तो डाइगो हाँ में जवाब देता है, जिस पर उसकी माँ उसे अपने साथ सुला लेती है। अगले सीन में सल्वाडोर एक खरगोश को खाने के लिए मारता है और दूसरे खरगोश को मारने के लिए डाइगो को कहता है। डाइगो जो कि कमज़ोर दिल का था वो उस खरगोश को नहीं मार सकता और खरगोश उसके हाथ से छूट जाता है और भाग जाता है। डाइगो उसका पीछा करता है और वो खरगोश हद से आगे चला जाता है, मगर डाइगो घेरे के पास जाकर रुक जाता है और उस घेरे पर उसके बाप ने लकड़ी का खंभे लगाए थे और उससे आगे जो भी जाएगा वो ज़िंदा नहीं बचेगा। डाइगो की माँ जब ये देखती है तो वो सल्वाडोर को बोलती है कि डाइगो भी बच्चा है, वो ये काम नहीं कर सकता और डाइगो को अपने साथ घर के काम में मदद के लिए अपने साथ घर में ले जाती है। अगले सीन में डाइगो अपनी माँ के साथ बाड़े में खरगोशों को खुराक देने जाता है। डाइगो को खरगोश बहुत पसंद थे और वो उसके दोस्त थे और डाइगो उनसे बहुत सारी बातें करता था। डाइगो अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता, वो हर काम खेल की तरह करते, पानी लाते, घोड़ा साफ करते और इकट्ठे नहाते। इस तरह उनकी ज़िंदगी के दिन गुजरते थे। डाइगो के जन्मदिन पर उसका बाप अपनी गन पर डाइगो का नाम लिखकर उसे गिफ्ट में देता है। डाइगो कहता है कि ये मुझे चलाना नहीं आती और वो गन उसे पसंद नहीं थी और फिर उसकी माँ उसे गिफ्ट देती है जो कि चिल्ड्रन टेलीफोन था। डाइगो इसे देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों उससे खेलने लगते हैं। रात में डाइगो की माँ उसे एक डरावनी कहानी सुनाती है। वो कहानी सुनकर डाइगो बहुत ज़्यादा हंसता है। फिर उसका बाप उसे एक इंसानी दरिंदे की कहानी सुनाता है। वो दरिंदा दुनिया भर में घूमता है और कमज़ोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो ऊंचे कद का है और शक्ल हड्डियों जैसी है और उसकी आंखें नहीं हैं, मगर वो देख सकता है। जितना लोग उससे डरेंगे वो उतना ही उनके पास आएगा। उसकी खुराक लोगों का डर है। ये कहानी सुनकर डाइगो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर सल्वाडोर बताता है कि उसकी बहन ने वो दरिंदा देख लिया था। फिर डाइगो की माँ सल्वाडोर को कहानी सुनाने से मना करती है और डाइगो को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले जाती है। अगली सुबह डाइगो झील में एक कश्ती को देखता है और वो ये बात सल्वाडोर को बताता है। सल्वाडोर गन लेकर कश्ती की तरफ जाता है जहाँ वो एक ज़ख्मी अधमरे आदमी को देखता है। जब वो उस आदमी को हाथ लगाता है तो उस आदमी को होश आ जाता है। डाइगो की माँ उसको डर की वजह से वहाँ से ले जाती है और सल्वाडोर उसकी मरहम पट्टी करता है। डाइगो की माँ उसे बताती है कि घेरे के पार बुरे लोग हैं और उन लोगों ने इसे मारा है। डाइगो अपनी माँ के बाल बना रहा होता है और वो दोनों मिलकर गाना गा रहे होते हैं कि डाइगो शीशे से देखता है कि वही ज़ख्मी आदमी घर के अंदर आता है और उस पार इशारा करता है और गन उठाकर अपने आप को गोली मार लेता है। फिर सल्वाडोर उसकी लाश को बाहर ले जाता है और अपनी बीवी के साथ घर साफ कर रहा होता है। वहाँ वो सल्वाडोर एक तस्वीर देखता है जो उस कश्ती वाले आदमी के ख़ानदान की थी। रात में जब सल्वाडोर अकेला बैठा हुआ था तो डाइगो इसके पास जाता है और पूछता है कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ था। तो सल्वाडोर उसे बताता है कि तुम्हारे दादा और दादी उसे बहुत सताते थे, तो हम दोनों एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाते थे जिससे हमारी हिम्मत बनती थी। एक रात वो बोली कि मुझे कभी कभी दरिंदा दिखाई देता है। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो वो बहुत दूर था, मगर अब वो आगे आता जा रहा है। तो मैंने खिड़की से बाहर झांका तो वो बोली हो सकता है वो दरिंदा तुम्हें दिखाई ना दे, मगर वो दरिंदा वहाँ है सही। फिर एक दिन वो मेरे पास आई और बोली कि दरिंदा हमारे कमरे में आ गया है और वो अलमारी के पीछे है। मैंने उसे कहा कि डरपोक जाकर सो जाओ और जब मैं जागा तो वो खिड़की से बाहर झांक रही थी और अगले ही लम्हे वो खिड़की से बाहर कूद गई। तो डाइगो इससे पूछता है क्या आपने और कश्ती वाले आदमी ने भी उस दरिंदे को देख लिया था? तो सल्वाडोर उसे बताता है कि दरिंदे ने अगर तुम्हें देख लिया तो समझो
तुम पर श्राप लग गया। अगले दिन सल्वाडोर उस कश्ती वाले आदमी की लाश वापस करने उसके बच्चों के पास जाता है। उसकी बीवी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है कि वो दरिंदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मगर वो डाइगो और उसकी माँ की एक नहीं सुनता। डाइगो कहता है कि घेरे के बाहर बुरे लोग हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। सल्वाडोर उसकी माँ को बोलता है कि अगर वो 2 दिन तक ना लौटा तो समझो। ये बोलकर सल्वाडोर चल पड़ता है। रात में डाइगो अपनी माँ के साथ सोया होता है और उसे फिर टॉयलेट जाना होता है, तो उसकी माँ गन लेती है और लालटन लेकर टॉयलेट की तरफ चली जाती है। बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों वापस घर लौट आते हैं और डाइगो की माँ उसे एक बर्तन देती है ताकि वो उस बर्तन में टॉयलेट कर ले। अगला दिन उसकी माँ को सल्वाडोर का भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती है, इसलिए अब वो डाइगो के साथ खेलना कम हो गई थी। और हर वक्त सल्वाडोर का इंतज़ार करती रहती है। कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं, मगर डाइगो को उम्मीद थी कि उसका बाप एक न एक दिन ज़रूर लौटेगा। फिर हमें डाइगो की माँ का जन्मदिन दिखाया जाता है। डाइगो उसे सुबह उठते ही विश करता है और माँ से कहता है कि अब उठ जाएं। उसकी माँ थकावट की वजह से नहीं उठ सकती। डाइगो अपनी माँ के लिए खुद केक बनाता है, मगर वो जल जाता है। उसकी माँ उस दिन भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो सल्वाडोर की वजह से बहुत परेशान थी। इसके बाद दोनों टेलीफोन से खेलने लगते हैं और डाइगो टेलीफोन से खेलते खेलते घर के बाहर चला जाता है, मगर उसकी माँ उसे जल्दी से घर के अंदर आने का कहती है और खुद गन लेकर बाहर चली जाती है। फिर रात में डाइगो को ख्वाब में सल्वाडोर की बहन नजर आती है, जो पहले उसके पास खड़ी होती है और अचानक खिड़की के पास पहुंच जाती है और बाहर की तरफ इशारा करते हुए बाहर कूद जाता है। डाइगो इस ख्वाब की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगली रात जब वो खाने के टेबल पर बैठे हुए थे, तो उसकी माँ को बाहर से आवाज़ आती है, तो वो डाइगो को जल्दी से गन लेकर आने का कहती है और खिड़की खोलती है और बाहर तेज़ हवा चल रही थी। माँ गन बाहर की तरफ करती है और आवाज़ देती है कि बाहर कौन है, और काफ़ी सारी गोलियाँ भी चलाती हैं और गोलियाँ ख़त्म होने पर डाइगो से और गोलियाँ मांगती है और बाहर चली जाती है। वहाँ बहुत सारी गोलियां चलाती है। डाइगो बहुत आवाज़ें देता है, मगर वो बाहर ही रहती है। डाइगो बहुत घबरा जाता है। तब उसकी माँ अंदर आती है और उसे कहती है कि बाहर कोई नहीं था। इसके बाद वो दोनों और भी डर जाते हैं।